जब नंद बाबा बहुत देर तक नहीं आए तो सबने जाके ठाकुर जी से कही, तो ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने यमुना जी में प्रवेश करके गंधर्व लोक में जाकर के नंद बाबा को वहां से छुड़ाया और वापस लेकर के आए। तो जैसे ही नंद बाबा वापस आए तो सब ब्रजवासियों ने घेर लिया। सब ब्रजवासी बोले, बाबा तुम कहां चले गए, रात में गए अब निकल के आए हो। मधुमंगल श्रीदाम बोले, बाबा हमें तो यूं बताओ, इतनी देर तुमने सांस कैसे ली भीतर, तुम चले कहां गए। बाबा बोले, भैया दो देवता मुझे पकड़ के ले गए, मैंने देव काल में स्नान कर लियो। बोले फिर? बोले कछु ना, बड़े बड़े महल बने, बड़े बड़े लंबे चौड़े देवता ऐसे सुंदर कि देखते रह जाओ। मैंने इंद्र को दर्शन कियो, मैंने सबरे देवता देखे वहां पे। और फिर बाबा फिर कहा भयो? बोले इतने में ही लाला आयो, और जैसे ही लाला आयो, लाला के आते सब याकू तो मैया अब मेरी उम्र है गई। मैया बोली, मैया बोली, लाला तो पे कछु आवे जो तेरो ब्याह करता हूं। बहू आके यूं कहेगी, देखो कैसे तो ब्याह कर दियो कछु। बोल मैया देख मुंह पे सब आवे। यशोदा मैया बोली, कहा आवे? मुंह पे चल वो आवे। कछु दिना पहले तक चलनो ना जानता हूं, घुटमुंच, अब मुंह पे चल वो आगो। दूसरा, मैया मुंह पे बोल वो आवे, मैया मुंह पे सो वो आवे, मुंह पे डोल वो आवे, सबरे काम तो आगे। और कहा चाहिए मैया, और कहा करके लाऊं बता। 9 लाख गैयान को स्वामी में, पिताजी ने 9 लाख गैया, कौन कहेगा मेरे काजी तो हैं। मैया बाबा को इकलो तो लाला में, इतना बड़ा मेरा भवन, अब एक ही चीज की कमी है। कहा, बोले एक बहू ना है बस मेरे पास, अब ब्याह करा दे मैया। और मित्रों के संग बैठे हुए ठाकुर जी बोले, भैया कल से हम लोग सब यज्ञ करेंगे। मधुमंगल सीधा बोले, क्यों लाला यज्ञ क्यों करेंगे? अरे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें। मैंने उनसे पूछी अग्निहोत्र करवे थे कहा हुए, तो नंद बाबा बोले अग्निहोत्र करवे थे मन चाहिए वस्तु प्राप्त हो जाए, अग्निदेव प्रदान करें। ठाकुर जी के सब सखा बोले, लाला तू काहे को करेगा अग्निहोत्र? बोले अग्निहोत्र करेंगे, अग्निदेव को प्रसन्न करके कहेंगे हमारी सुंदर सी बहू आ जाए, बस हमारा ब्याह हो जाए, अग्निदेव को प्रतिष्ठान करेंगे। सब श्रीदामा मधुमंगल 3.5 वर्ष के ठाकुर जी सूखे पत्ता इकट्ठे करके अग्नि प्रज्वलित कर ली, सूखे पत्ता को चूरो बना के आपस में बांट लियो। ठाकुर जी आचार्य बन के बैठ गए और बोले, सुनो मैं मंत्र बोलूंगा और जैसे ही कहूं स्वाहा सबरे डालियो, और नेक भी यदि तुमने चूक करी ना, नेक भी मैंने स्वाहा बोली और तुमने नहीं डालो तो फिर मोते मत कहियो। यदि तुम्हारी पत्नी कांडी आ जाए, एक हाथे लूली आ जाए, लंगड़ी आ जाए, तो समय पर स्वाहा करना पड़ेगा। सब ग्वाल बाल बोले, जो कहे वो लाला सो करेंगे, तू करवा। ठाकुर जी बोले, मैं ऊपर ना चढ़ पाए रो, आप चढ़ जाओ। ठाकुर जी बोली, बड़े सीधे हो, बड़े भोरे हो तुम तो। ठाकुर जी नेक नेक शर्माए रहे, बोले कहा बताऊं, ऐसा ही हूं मैं तो, मैया ने सिखाया ही नहीं कभी ऊपर चढ़ना। बोले अच्छा चलो ठीक है, तुम नीचे एक काम करो, ऐसी पीताम्बरी कर लो, मैं ऊपर से आम फेंकती रहूंगी नीचे। अब ठाकुर जी जानते हैं कि ऊपर चढ़े नहीं कि बगीचा को मालिक देख लेगो, और कहीं मोए देख लियो तो पीछे पीछे नंद भवन तक आ जाएगा। श्री जी चढ़ा देंगे ऊपर। श्री जी चढ़ गई ऊपर। अब चढ़ करके ऊपर से आम तोड़े, ठाकुर जी नीचे पीताम्बरी लेके, हाँ श्री जी यहाँ गिरो, ऊपर से आम गिर, तो खूब सारे आम है। ठाकुर जी गिनती कर रहे हैं, सबरे सखान के बट में आ जाएंगे, इतने तो है जाए, 2-4 ने और गिरो, वहां 4 ने गिर दो। श्री जी कह रही हम 2 ही तो हैं, इतने आम को, अरे बढ़िया प्रेम से आमरस बनवाऊंगा आपके काज, फिर लेके आऊंगा, नहीं दे दो ज्यादा। जैसे ही ठाकुर जी ने देखी कोटा पूरा है गयो, सब सखान को भी है गयो, मेरो भी है गयो, तो 2 आम तो वहीं धर दिए नीचे। बोले श्री जी बाद में उतरेंगी, जिले के भाजेंगे, मैं भागू यहाँ से। ठाकुर जी बोले आप नीचे उतर आई हो, मैंने किनको जमुना जी में धोके लाऊं। ठाकुर जी, श्री जी बोली मैं चल रही हूँ, ना आप रुको मैं आऊं। ए लाला ओ कन्हैया यहाँ पे आ। ठाकुर जी ने जैसी देखी यशोदा मैया बुला रही है, लेकिन यशोदा मैया के संग जे कौन खड़े हैं? ए श्रीदामा मधुमंगल। बोले हाँ ये तो सांची में आ गए सबरे ब्राह्मण, हम तो ऐसे खेल खेल में निमंत्रण दे के आए इनको। मैया बहुत मारेगी भैया, मैं अकेलो नहीं जाऊंगा, तुम भी चलो मेरे संग, यदि मुंह में एक थप्पड़ पड़ो तो तुम मुंह पड़वाऊंगा, मैया बहुत मारेगी आज। और मधुमंगल श्रीदामा जबरदस्ती उनको हाथ पकड़ के ठाकुर जी ले गए। हाँ मैया बता, कहा कह रही? अरे लाला जो जो बड़ो है तो जा रहा हो, तेरे उधमन की सल ना है पड़े। काकियो तेने? बोले काकियो मैंने, ये सब कौन है? मोह का पतो कौन है? मैं ना जानू मैया इन्हें। बोले जे सब रे ब्राह्मण है हमारे गोकुल के, और सब यूं कह रहे हैं तेने इनके घर जाके इनको सबन को निमंत्रण दियो, यूं कहीं। ठाकुर जी बोले तुम्हें विश्वास ना है रो? बोले लाला हमें ये विश्वास तो है गयो कि तेने गिरिराज जी उठाए, पर ये विश्वास ना है कि तू जय जय। ठाकुर जी बोले तो फिर कैसे उठा लिए मैंने? तेने कोई टोना किया है?
और लाला तो को बतानी पड़ेगी तेने कौन सा टोटका किया। ठाकुर जी जोर से हंसने लगे और नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकने लगे। इन ब्रजवासियों का कितना प्रेम है मेरे प्रति कि मैं अपने मुख से 20 बार कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं। गर्गाचार्य जी पहले ही बोल गए थे यशोदा मैया को, तुम्हारो लाला दिव्य क्रिया करेगो। वृषभानु जी की पुत्री राधा रानी की ही कृपा होगी तभी ये कर पाएगा। यशोदा मैया सब गोप ग्वालन में ढूंढ रही है, राधा रानी कहाँ है। 3 दिन तक ढूंढती रही यशोदा मैया, पर किशोरी जी नहीं मिली। तब अंत में आकर के लाला के चरण दबाने लगी यशोदा मैया, मेरे लाला की शक्ति कहीं खत्म नहीं है जाए। तो ठाकुर जी जिस शिला पर खड़े थे उसके ठीक पीछे जाकर के देखा तो वहां पर सुख आसन में अपने नेत्रों और भ्रगुटी को आकाश की ओर करते हुए किशोरी जी खड़ी हैं और दिव्य नेत्रों से एक ओजमयी एक प्रकाश निकल रहा है। उसी प्रकाश पर ही गिरिराज जी आकाश में टिके हुए हैं। सो अगले दिन ठाकुर जी सवेरे उठे और देखने लगे यशोदा मैया देख तो नहीं रही। ठाकुर जी चुपचाप गए महाराज जहां पर सारे मक्खन दूध दही रखे, वहां पहुंच गए गौरस भंडार में। और गौरस भंडार में एक मटकी के ऊपर से ढक्कन हटाए करके जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ बोर के पानो प्रारंभ किया, सामने एक खंबा था उसमें मणि लग रही थी। आज पहली बार 3.5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी ने जैसे ही प्रतिबिंब में अपने रूप को देखा, अपने रूप को देख करके ठाकुर जी बोले, हो तू भी आयो यहां चोरी करवे। अपने आप से ही बात कर रहे हैं ठाकुर जी। अरे मैंने कही तो हती अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू दारी के मेरे घर में आगो चोरी करवे। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। अब गौरस भंडार में ठाकुर जी की आवाज गूंज रही थी और वो गूंजते हुए रसोई घर में जा रही थी। रसोई में मैया ने सुनी, बोले लाला कहां थे बोल लो है, उठ गयो कन्हैया, मुझको पतो भी ना चली, नूपुरन की आवाज ना आई। मैया दौड़ करके गई तो देखा ढूंढते ढूंढते गौरस भंडार में। मैया मैं ब्याह भी जाऊंगा लेकिन मेरी एक बात सुन ले। कहा मैं सबको लेके जाऊंगा, तू भी जावेगी, नंद बाबा जावेगो और रोहिणी मैया जावेगी, सबरे मेरे ग्वाल बाल पूरे गोकुल को लेके जाएंगे मैया अपने ब्याह में। लेकिन मैया या दाऊ दादा ना लेके जाऊंगा मैं। मैया बोली क्यों, दाऊ दादा तेरो बड़ो भैया भाई का ना लेके जाएगा। बोले मैया वो गोरो है मैं कारो हूं। और कहीं ब्याह करते करते बहू ने दाऊ दादा देख लिया और वाको मन आगे बोले ना या कार्य ब्याह ना करूंगी, मैं तो गोरे ते करूंगी, मेरा तो ब्याह टूट जाएगा मैया। लेकिन तू फिर भी चाहे कि मैं बलराम को लेके जाऊं तो मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे ना वहां की छोरी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। यशोदा मैया इतनी आनंदित होती है, लाला तू ऐसी बात मत करेगा नजर लग जाएगी तो काऊ की।